भैया 10th क्लास कृष्णावली 9 पॉइंट का कौन सा क्वेश्चन है भाई? चटवा ठीक है बेटा। चटवा क्वेश्चन लिया हमने पढ़ लिया। तो वो ये कह रहा है कि छठवें क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है भाई। भाई ये है भवन, कितना मीटर ऊंचा है भवन? 30 मीटर ऊंचा भवन है नहीं। और भाई लड़का कितने मीटर ऊंचा है? ये लड़के की हाइट है कितनी? 1.5 मीटर और ये 30 मीटर का है। ये भवन को देख रहा है भाई, देख रहा है। ओके ना? तो लड़का सही बना है, लड़का सही बना है। ये कौन है भैया? मोहिता है। मोहित सुंदर बनाना पड़ेगा ना, मोहित नाराज हो जाएगा भाई मान। ठीक है भाई, तो ये नाम मोहिता है भाई। ये कितने मीटर का है? 1.5। ठीक है। अब भाई ये भवन की तरफ देख रहा है भाई, भवन को देख रहा है। अब वो कह रहा है कि भवन को देखने पर एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। जब वो है भवन के ऊंचे, जब वो है ऊंचे भवन की ओर जाता है, चला मोहिता यहाँ से चला। जब वो चला भवन की ओर तो भैया एक बनता है कितनी डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री बना दिया। और ये बनेगा कितनी डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बना दिया। है ना भाई? ये बात समझ में आई नहीं आई? आई ना? वो चला किसकी तरफ? भवन की ओर। उसकी आंख से बनने वाले कोण है, एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। ओके ना? ये भाई टोटल कितनी थी? 30 थी। ये 30 मीटर थी। जब लड़का यहाँ से जा पहुंचा तो भाई कितना 1 पॉइंट ये माने से हो गई 1.3 में पूरा 30 था, 30 में 1.5 चला जाएगा। 28.5 होने की वैल्यू किसकी? यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू 28.5 है। और इसको जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगी टोटल। है ना? ओके चलो, पूछा क्या है भैया? वो ये अपना ए, ये अपना बी, ये अपना सी, ये अपना डी। ठीक है भाई? पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया वो। भाई भवन की ओर कितना चला वो? इसको एक्स मान लेना, इसको वाई मान लेना। ठीक है भाई? चलो हल हल करेंगे। तो हमें दिया है वो लिखेंगे हम। दिया है भाई, क्या दिया है? पहले त्रिभुज ले लेना। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है? थीटा की वैल्यू दी है कितनी भाई? 30 डिग्री। ठीक है। और क्या दिया है? ए डी दिया है, ए एंड डी कितना दिया है भाई? 8.5। ठीक है। और क्या दिया है? और बता दिया। चलो और भाई त्रिभुज ए सी डी में थीटा की वैल्यू कितनी है? एडी कितना है? 28.5। ओके, कृष्णानुसार करेंगे भाई। कृष्णानुसार त्रिभुज ए बी सी, ठीक है भाई?
त्रिभुज एबीसी से क्या है भैया, क्या दिया है भाई त्रिभुज एबीसी से, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी। तो भैया आपको लंब दिया है, आधार पूछा है, लंब दिया है, आधार पूछा है, ठीक है। लंब दिया है, आधार पूछा है, तो भैया लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में भाई, लाल बटे कक्का, लंब दिया है, आधार पूछा है, लंब दिया है, आधार पूछा है, लंब आधार की बात तो भैया क्या आएंगे, तो भाई टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे, सॉरी, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, लंब कितना दिया है भाई 28.5। 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 30 से इस लड़का खा गया ये भाई, और आधा कितना दिया है एक्स प्लस वाई, भाई पूरा लिया जाएगा कि आधा लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा भाई। चलो टेन 30 का मान कितना होता है, एक और एंड्रू 4 नहीं, एक और एंड्रू 3 बराबर 28.5 बटे में एक्स प्लस, तो भैया एक्स प्लस वाई बराबर कितना, ठीक है। हाँ वो त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी, भैया ए सी डी में भाई लंब दिया है, आधा पूछा है, वही लगाएंगे 10, तो भाई 10 थीटा बराबर लंब बटे आधा, 10 थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, लंब कितना दिया है 28.5, आधा कितना दिया है भाई डन। चलो तो भाई 10 60 का मान 28.5 बटे में बाय, इसका इसमें, इसका इसमें, चलो भाई भैया आ जाएगा √3 बराबर कितना 28.5, बाय बराबर 28.5 बटे में, चलोगे, चलो भाई। तो क्या मुझे चल कर कितना गया, चलो देखिए चल कर कितना गया भाई, ये बाई के मान लिया, बाई का मान इतना रखेंगे, एक्स का मान निकलेगा, साथ भी कर लेंगे ना जब, चलो तो भैया एक्स प्लस वाई बराबर दिया था हमको 28.5 या √3, बाई का मान कितना निकल के आया है साहब, बाई का मान निकल के आया है सर 28.5 √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है भाई। ये 12 आ जाएगा, किसका निकलेगा, प्लस का 12 आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो भाई 28.5 √3 माइनस का 28.5 बटे में √3। ज्यादा किसी को दुख दुख दर्द जो रहेंगे जितना दिल में छुपाओ पता नहीं, अब ये महिला तो भैया 28.5, 28.5 आएगा कॉमन, ले भैया 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 28.5 गया कॉमन, क्या बचेगा √3, यहाँ पे क्या बचेगा 1/, √3 बचेगा नहीं बचेगा, ओके डन। 28.5 आया कॉमन, यहाँ बचेगा √3, 28.5 आएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे √3, ठीक है भाई। √3 का गुणा √3 में करेंगे कितना कितना आएगा 3, एक्स बराबर 28.5 और √3, 3 में देख जाएगा कितना बचेगा 2 बटे √3 लिख दें, तो जो को दर है और
अब क्या करेंगे भाई, अंडर क्या कर दो परिमेकरण, अब अपन देख परिमेकरण, अंडर क्या कर दो क्या परिमेकरण, x बराबर 28.5 2/√3 का परिमेकरण ऊपर भी और नीचे, x बराबर 28.5 कितना आ जाएगा √3x √3 बने में कितना 3 कट जाएगा, 3 कट रहा है, 3 में 1 बजेगा, 3 बन जाए 15, आंसर आएगा कितना, मान लो सीधा लगेगी 19, तो आएगा आंसर 19√3। तो भाई कितना चला यहाँ पे, चला 19√3, यहाँ पर कितना चला 28.5 एंगल में, इसका परिमेकरण कर देना तो इसका मान निकला है, इसका भी परिमेकरण कर देना तो इसका मान निकला आया, किसका आई का भी। तो भैया इसका परिमेकरण करके भी मान निकाल सकते हो अपन, इसका है ना, यहाँ पे परिमेकरण कर सकते हैं, कितनी आई है ना भाई, इनसे काट देना परिमेकरण करके, भाई का मान निकलेगा, भाई का मान एक्स वर्ग देना, एक्स करना कैसे भी कर लो, अंदर वही आएगा। सातवां क्वेश्चन क्या क्या है भाई, कि भूमि, सातवां क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी चिंगारी। भाई भूमि है, भूमि भूमि के एक बिंदु, ये बिंदु है, इससे कितना मीटर का वो है भवन, भाई 20 मीटर का भवन बना हुआ है भूमि, कितने मीटर का भाई 20 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भाई शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, आपने देखा होगा भूमि वो होती है अपनी, वो क्या कहते हैं मकान, उसके ऊपर क्या लगाए थे, ठीक है टावर लगाए थे, एंटीना लगा देते थे, देखा होगा आपने। तो भाई ये भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 45-60 है। तो भैया शिखर का उन्नयन कोण जहां से कितना है भाई 60 है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, वही मीनार का तल कहाँ है, देखो लगी है मीनार, संचार मीनार का तल कितना भाई 45 है, ठीक है भाई। क्वेश्चन का पूरा ध्यान से, ये आएगा मम्मी, ये भैया 45 है और ये कितना है, ठीक है भाई, ये पूरा 60 है और एक कितना है 45, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भाई तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, टोटल ऊंचाई कितनी है मीनार की, नहीं है टोटल ऊंचाई, यानी कि ये इसको मानेंगे x, ये पूरा बताना है कितना हो जाएगा, ये x + 20, ठीक है। चलो हल करेंगे भाई अपना, हल आपको जो दिया है वो लिखो, क्या क्या दिया है हमें, इसको मान लो ये त्रिभुज ए बी और सी, इसको मान लो डी बी सी, ठीक है भाई। तो भैया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले में बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले में थीटा की वैल्यू भैया ये पूरा ये है और ये इसका है, बस ये इसका है, ये इसका है, ठीक है ये पूरे का है, तो भैया थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, बड़े वाले में आएगी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। और बड़े वाले में भैया आपकी एसी कितनी है x + 20, ठीक है, और इसको मान लेना बाय या फिर x ही मान लेना, x मान लेना, ठीक है। और भाई त्रिभुज डी बी सी में थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 45,
और डीसी कितनी है 20। ठीक है भैया पहले 45 को लेना था, एक्स का मान निकलेगा। पहले 45 लेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है भाई, भैया त्रिभुज लेंगे अनुसार त्रिभुज डीबीसी से, त्रिभुज डीबीसी से क्या होगा भाई, त्रिभुज डीबीसी से भाई क्या है लंब और आधार। लंब और आधार पूछा जाता है लाल बटी का काम है। देखो लंब और आधार पूछा जा रहा है। लंब और आधार किसमें आता है 10 में आता है। ठीक है भाई, तो अपन लेंगे 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधा। ठीक है, तो 10 में थीटा की वैल्यू कितनी है 45, लंब में कितना दिया है 20, आधा में कितना दिया है x। 10 45 का मान कितना होता है 20 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब यार अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे भाई त्रिभुज ए बी सी से। चलो भाई ए बी सी से क्या है, ये लंब और ये आधा, तो लेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान लिया है कितना भाई 10 60 डिग्री। लंब कितना लिया है x प्लस 20, आधा कितना लिया है x, आधा दिया है 20। यहाँ पर x ही लिख लो, 20 ही लिख लो। 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर x प्लस 20 बटे में। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसमें, इसका इसमें हो जाएगा तो 20√3 बराबर x प्लस 20। ठीक है, 20 इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का, 20 इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का। चलिए भाई मीना की ऊंचाई पूछा है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20√3 बराबर कितना x प्लस 20। ठीक है भाई, अब 20 को जान लेंगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 20 बराबर x। भैया 20 में अब इसमें भैया क्या कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो आएगा 20 कॉमन, क्या बचेगा √3 माइनस 1 x बराबर। तो पूछा क्या था भाई मीनार की ऊंचाई पूछी थी, यही मीनार ये दी है, ये नहीं, ये तो भवन था, भवन पर एक संचार मीनार बनाई गई थी, तो इसकी ऊंचाई पूछी थी। इसकी ऊंचाई कितनी आएगी 20। अच्छा आप लिख दो, कहते हैं मीनार सॉरी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी दी है भाई 20√3 माइनस का 1। ये आंसर है। चल भाई 2.1 का 8वां सवाल, उसमें दिया है कि भाई एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंचाई की मीनार लगी हुई है, ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल अगर स्टैंड बनाते हैं, स्टैंड बना के चौतरा बना के उसमें मूर्ति बता दें, ऐसे करते बन भैया। एक पेडेस्टल बनाया हमने अच्छा था, और फिर भैया इसमें लगाई मूर्ति बढ़िया वाली। ठीक है भाई, एक मूर्ति बना दी पेडेस्टल के शिखर पर, एक मूर्ति है, कितनी ऊंची है मूर्ति 1.6 मीटर की मूर्ति ऊंची है भाई। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना करना है भाई, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भैया मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है ये 60 है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और क्या कह रहा है, और भाई उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, कौन से बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर यहाँ पे है, इसका उन्नयन कोण कितना है भाई 45 डिग्री।
पेनिट्रेटर का शिखर है 45 डिग्री और मूर्ति का शिखर है 60 डिग्री। तो भैया ए बी सी या फिर सी और डी, ठीक है भाई। तो जैसे सभी करवाया जाता है ऐसे ये क्या बनेगा, इसको एच मान लेना या एक्स मान लेना, एच मान लेना इसको एक्स मान लेना, ठीक है। तो भाई त्रिभुज पहले लेना, त्रिभुज किससे, इससे लेना, हाँ इससे लेना, इससे त्रिभुज डी बी सी से। देखो डी बी सी से लेंगे तो एक्स बराबर एच निकल के आएगा। देखो टेन का, क्योंकि लंब दिया आधार पूछा 10 लगाएंगे, लंब दिया आधार पूछा 10 लगाएंगे, एक्स बराबर एच निकल के आएगा, एक जगह एच है, एक्स है, तो लेना त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से लंब बटे आधार, इसको 60 का मान रख देना। तो लंब आएगा तुम्हारा 1.6 प्लस एच, एच जगह एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। और आधार कितना आएगा एच, ठीक है। एक्स को एक तरफ भेजना, जुड़ जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, जस्ट अभी करवाया वैसा ही है, ठीक है। ये एच डब्ल्यू में आपको करके लेके आना है, क्वेश्चन नहीं वाला, सबके ऐसे चेक करो, गलत भी और सही भी, सब लोग करके लेके आए कल, ठीक है। और कल भाई जो